अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं डेव ट्यूटर और आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा लारावेल में ग्रड कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम डायरेक्ट वीडियो की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आपको पता है, जैसे प्रीवियस वीडियोस में भी आपने देखा होगा, हमने सबसे पहले डेटाबेस क्रिएट करना होता है। तो ये इस वीडियो के लिए भी हमने एक डेटाबेस क्रिएट कर लिया है ग्रड लारावेल करके। फिर उसके लिए हम अपने माइस्क्ल में चले जाते हैं, यहाँ पे एक न्यू डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं। न्यू में जाके लारावेल ग्रड का नाम लिख कर ये रहा ग्रड लारावेल करके एक डेटाबेस मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर लिया है, ताकि हमारा टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। तो डेटाबेस हमने क्रिएट कर लिया, उसके बाद आपने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप आपने माइग्रेशंस बनानी है। जैसे ये मैंने बना ली है, इसके लिए मैं आपको कमांड भी बता देता हूँ कौन-सी होगी। इसके लिए आपने कमांड रन करनी होती है php artisan make कोलन मॉडल। अपने मॉडल का नाम लिख देना है, जैसे हम स्टूडेंट लिखते हैं, स्टूडेंट, और यहाँ पे आगे आप माइनस एमसीआर कर दें। इससे इस कमांड को रन करने से होगा, ये आपका मॉडल, माइग्रेशन, कंट्रोलर तीनों चीज़ें आपकी बन जाएँगी। ठीक हो गया? ये आपकी जैसे तीनों चीज़ें बनेंगी, आपके पास टेबल यहाँ पे आ जाएगा। इस टेबल में मैंने अपना ये डाटा डाल दिया जो मुझे चाहिए। डॉलर टेबल स्ट्रिंग, और ये जैसे मुझे अब एक स्टूडेंट का डाटा फर्ज़ करें हम ले रहे हैं, इसमें फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, फादर नेम और मैसेज। ये डाटा हमें रिक्वायर्ड था, ये मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया है। ठीक है? डाल दिया, आप भी कर देना। इस स्टेप को करने के बाद आपने क्या करना है, आपने एक कमांड चलानी है php artisan migrate। ठीक है? अब ये कमांड रन करेंगे, आपका सारा डाटा डेटाबेस में ये टेबल जो है आ जाएगा। ओके, तो ये हमारा हो गया। उसके बाद हमने क्या करना है, फर्स्ट स्टेप हमारा, सेकंड स्टेप हमारा, हमने एक क्रिएट का फॉर्म बना लेना है। ये जैसे मैंने बना लिया। अभी वो ये फ्रंट एंड की चीज़ें हैं, इसमें मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने पहले से ही बना के रखी हुई हैं। तो हमारा मेन मकसद जो है वो हमारा बैक एंड की तरफ है, हमने इसकी फंक्शनैलिटी देखनी है। तो ये फ्रंट एंड की डिज़ाइनिंग वगैरह ये आप अपने हिसाब से कोई भी फॉर्म ले लीजिएगा, सब कुछ कर लीजिएगा, ठीक है। अब ये एक हमारा मैंने फॉर्म लिया है, उसके अंदर मैंने डिफरेंट इनपुट्स ले लिए हैं, वही जो मैंने डेटाबेस में डाले थे। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, फादर नेम और हमारा एक मैसेज, और नीचे एक मैंने दे दिया है बटन। तो ये हमारा फॉर्म आ गया। इसके बाद हमने हमारा सेकंड स्टेप क्या है, हमने इसको राउट बनाना है। ठीक है? तो ये एक मैंने राउट बना लिया हुआ है क्रिएट का, स्लैश क्रिएट के नाम से। ठीक है? और स्टूडेंट कंट्रोलर में इसका हम रिटर्न व्यू करवा देते हैं। ठीक है? ये स्टूडेंट कंट्रोलर में आके अपने पब्लिक फंक्शन ने क्रिएट का बनाया है, और यहाँ पे रिटर्न व्यू में इसका पाथ दे दिया है। ठीक है? यहाँ से पाथ किस तरह दिया है, रिसोर्सेज में जाके, व्यूज में जाके CRUD का फ़ोल्डर है, यहाँ पे हमने CRUD लिख दिया, और CRUD में आगे create.bed.php है, तो ये क्रिएट आ गया। ठीक है? इस तरह हमने एक राउट बना लिया है। ये बेसिक मैंने बना के रखा था, ताकि हमारी ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, हमारी वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो जाए। तो इस प्रोजेक्ट को हम कर लेते हैं लाइव। ठीक है? PHP आर्टिसन सर्व किया हुआ था, मैंने लाइव कर दिया। हमने एक राउट बनाया था स्लैश क्रिएट। सबसे पहले हम स्लैश क्रिएट पे आते हैं। ये देखें, हमें जो है फॉर्म का व्यू लोड होना लग गया है। ठीक है? फॉर्म हमें स्टार्ट हो रहा है। अब सेकंड स्टेप क्या है कि हम यहाँ पे अपना डाटा तो एंटर कर देते हैं। उसके बाद हमने इसको सबमिट जब करना है, तो अभी तो ये एरर दे देगा हमें। हमने बनाना है स्टोर का फंक्शन। ठीक है? अभी देखें, वो हमें एरर दे रहा है। तो अब हम सेकंड स्टेप हमारा क्या है, हमारा फॉर्म आ गया, तो हमने फॉर्म की एंट्रीज का स्टोर फंक्शन बनाना है। स्टोर का फंक्शन बनाने के लिए हम यहाँ आते हैं, यहाँ पे करते हैं पब्लिक फंक्शन स्टोर। ठीक है? पब्लिक फंक्शन स्टोर बना लिया आपने। इसके अंदर हम लिख देते हैं अपनी रिक्वेस्ट और डॉलर रिक्वेस्ट। ठीक है? इसके बाद यहाँ पे नीचे आ जाते हैं। यहाँ पे हम लगाते हैं वैलिडेशन। सबसे पहले हमारा आएगा डॉलर वैलिडेट, ठीक है, इक्वल्स टू डॉलर रिक्वेस्ट, और यहाँ पे हो जाएगा वैलिडेट। ठीक है? वैलिडेट में हमारे पास आ जाएगा ये, और इसके अंदर ब्रैकेट्स, और यहाँ पे हम अपना लिखेंगे सारा डाटा जो हमारा है। लेट्स से हमारे पास सबसे पहले क्या है, फर्स्ट नेम। सबसे पहले हम इसमें कर देते हैं रिक्वायर्ड। उसके बाद इस डाटा की जो टाइप है वो होनी चाहिए स्ट्रिंग। ठीक है? और इसमें मैक्सिमम कैरेक्टर्स जो है हमारे पास होने चाहिए। लेट्स से मिक्स करके इसको हम कर देते हैं 50। मैक्सिमम हम 50 कैरेक्टर्स होने चाहिए। ठीक है? अच्छा, इसी को हम कॉपी पेस्ट करके अपने बाकी एंट्रीज करते हैं, ताकि हमारा टाइम बचे। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, फादर नेम, मैसेज। ठीक है? बस यहाँ से नाम चेंज करते जाएंगे उनका। ठीक है? बाकी सब कुछ तो ठीक हो गया, लेकिन इसमें एक चीज़ हमने ईमेल में क्या करनी है कि इसकी टाइप जो है वो ईमेल होनी चाहिए। यहाँ पे हम कर देंगे ईमेल, यानी कि @ उसमें यूज़ होना चाहिए, और ये जो है ये यूनिक होनी चाहिए। ठीक है? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मैक्स को हम यहाँ से हटाते हैं। ठीक हो गया? और यहाँ पे हम लिख देंगे यूनिक। कहाँ पे होनी चाहिए, स्टूडेंट्स में। ठीक है? स्टूडेंट्स का जो मॉडल होगा उसमें डेटाबेस में ये यूनिक होनी चाहिए, ईमेल का कॉलम। ठीक हो गया? ये हमारा हो गया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, वैलिडेशन हमारी हो गई। अब हमने स्टूडेंट को क्रिएट करवाना है, यानी डेटाबेस में डाटा एंटर करवाना है। तो उसके लिए हम करेंगे स्टूडेंट कोलन कोलन क्रिएट। ठीक है? उसके अंदर हम यूज़ कर लेंगे डॉलर वैलिडेट, जो हमने ये जो ऊपर यूज़ किया था। ठीक हो? इसके बाद जब हमारा ये हो जाता है, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, हमने उसको रिटर्न रिडायरेक्ट करवाना है कहीं पे। उसके लिए हम करेंगे रिटर्न रीडायरेक्ट। रीडायरेक्ट हमने इसको कहाँ करवाना है, राउट पे। ठीक है? राउट। अब ये राउट हमने अभी बनाया नहीं है, हमने उसको टेबल पे रीडायरेक्ट करवा देना है। ठीक है? जहाँ से हम उसको बना रहे हैं। तो ये नेम मैं देता हूँ, ये हम बाद में आगे जाके यूज़ करेंगे। मैं आपको आगे बताता हूँ कहाँ पे हमने कहाँ से ये ले रहे हैं। इसका हम लिखेंगे, सॉरी, सिंगल कॉलन में STUDENT स्टूडेंट्स डॉट इंडेक्स। ठीक है? ये हम टेबल पे आ गए। बस यहाँ पे हमारा ऐसे कंप्लीट हो गया है, लेकिन अगर आप यहाँ पे कोई एरर मैसेज देना चाहते हैं, सक्सेस मैसेज देना चाहते हैं, वो आप दे सकते हैं यूँ करके विद। यहाँ पे आगे आप कर देते हैं सक्सेस। ओहो, बैटरी लो हो गई है। ठीक है?
सक्सेस और यहाँ पे कॉमा डाल के आगे अपना जो भी मैसेज देना चाहें, लेट्स से स्टूडेंट क्रिएटेड सेमीकोलन। अच्छा, ये हमारा जो है स्टोर का कंप्लीट हो गया है। अब इस स्टोर का हमने राउट भी तो बनाना है, तो अब हम बनाते हैं इसका राउट। हम web.php में जाते हैं, यहाँ से हमें काम करते हैं, इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं राउट को, यहाँ पेस्ट करके ये गेट का है तो ये पोस्ट का होगा, ठीक है ना। स्लैश क्रिएट की जगह हम लिख देते हैं स्लैश स्टोर, ठीक है, क्योंकि ये हम उसका स्टोर वाला राउट बना रहे हैं। और यहाँ पे भी हम कर देते हैं स्टोर और यहाँ पे भी हम कर देते हैं स्टोर। अच्छा, एक चीज़ और, ये मैंने जो नेम है ना, ये यहाँ पे ऊपर यूज़ कर लिया है। अब जो जितने भी नेम मैं यहाँ लिख रहा हूँ ना, उनके साथ स्टूडेंट्स आ रहा है। जैसे स्टूडेंट्स, ये डॉट मैंने डाला हुआ है, स्टूडेंट्स डॉट क्रिएट, स्टूडेंट्स डॉट स्टोर, ठीक है, हमारा ऐसे बन रहा है। अब हम जाते हैं स्टूडेंट कंट्रोलर में, तो ये हमारा स्टोर का फंक्शन था, ठीक है, ये आ गया। हमारा ये कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, अब हम इसको जाके देखते हैं हमारे डेटाबेस में डाटा जो है वो एंटर हो रहा है या नहीं हो रहा। हम फेक फिलर से डाटा फिल करते हैं और सबमिट करके देखते हैं। अभी भी आई थिंक नहीं होगा क्योंकि मैंने मॉडल में नहीं डाला, ठीक है। मेथड नोट अलाउड, और हमने अभी फॉर्म में, सॉरी ये भी नहीं दिया यहाँ पे एक्शन में। यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या करना है, यूँ राउट, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे स्टूडेंट्स डॉट स्टोर, ये हमने नहीं दिया था, ठीक है, एक ये हमने दे लेना है। दूसरा काम हमें क्या करना है, एक और मॉडल में जाना है, ये मॉडल आ गया। यहाँ पे हमने प्रोटेक्टेड फिलेबल भी तो करना है ना, जो जिससे हमारा डाटा जो है वो स्टोर होगा, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या करना है, प्रोटेक्टेड डॉलर फिलेबल, ठीक हो गया। उसके बाद इक्वल करके हमने इस ब्रैकेट में यहाँ पे अपना सारा डाटा जो है वो लिख देना है, ठीक है। ये मॉडल में हमने डाटा भी कर लिया। अब हमारा सारा काम हो गया है। सबसे पहले हमने क्रिएट का फॉर्म बना लिया, फिर हमने जाके उसका राउट बनाया था, फिर हमने स्टोर का ये फंक्शन बना लिया, उसका स्टोर का राउट बना दिया, और हमने क्रिएट के फॉर्म में ये स्टूडेंट्स डॉट स्टोर भी दे दिया, ठीक है। अभी सारा काम हमारा हो गया है। अब हम जाके देखते हैं हमारा जो है वो डाटा स्टोर हो रहा है डेटाबेस में या नहीं हो रहा। ओके, अब यहाँ से हम अपना एक फेक फिलर से डाटा फिल करते हैं और देखते हैं ये सबमिट हुआ है या नहीं, क्योंकि हमने राउट नहीं दिया हुआ इंडेक्स वाला, उसको शायद एरर आ जाए। ओके, एरर आ गया है, फादर नेम डजंट हैव अ डिफॉल्ट वैल्यू, फादर नेम गलत लिखा हो गया है। ओह! ये देखिए यहाँ पे FAT डबल एच डाल दिया गलती से, ये होना चाहिए था फादर नेम। और इसके अलावा एक एरर हमारा ये आएगा, स्टूडेंट्स डॉट इंडेक्स, ये वाला राउट अभी हमने बनाया नहीं है। खैर उसे और वो एरर आ भी जाए मसला नहीं है। अब देखते हैं हमारा डाटा स्टोर होया नहीं, फिर से दोबारा डाटा किया सबमिट। ओके, डाटा हमारा स्टोर हो चुका है। डेटाबेस में आते हैं, रिफ्रेश करते हैं। ओके, डाटा हमारे पास आ गया है, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे टेबल बनाना है जहाँ पे हमारे पास ये सारा डाटा जो है वो शो होगा। उसके लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे ऊपर ही आ जाते हैं, यहाँ पे इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। और इसको यहाँ पेस्ट करके इसको हम कर देते हैं इंडेक्स, ठीक है। और ये CRUD डॉट क्रिएट की जगह कर देते हैं इंडेक्स। इंडेक्स ये हमारा मेन टेबल होगा, ठीक है। इसमें हमने एक काम और करना है, हम एक वेरिएबल में स्टूडेंट के मॉडल से जितना भी डाटा है वो सारा फेच करके यहाँ ले आएँगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, डॉलर स्टूडेंट, ठीक है, और डॉलर स्टूडेंट इक्वल्स टू स्टूडेंट का मॉडल, स्टूडेंट कोलन कोलन ऑल, ठीक है। हम सारे का सारा डाटा फेच करके ले आए हैं। और नेक्स्ट हमें क्या करना है, यहाँ पे इसको करा देना है कॉम्पैक्ट, ठीक है। यहाँ पे हम करा देंगे कॉम्पैक्ट, क्या कॉम्पैक्ट कराना है, ये वाला स्टूडेंट, ठीक है। इसको स्टूडेंट को हमने यहाँ भी कर देना है स्टूडेंट्स, यहाँ भी डाल देते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। ये हमने फेच कर लिया, ये बड़ा हो गया स्टूडेंट्स, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, हमने बनाना है इसका राउट। राउट हमने कैसे बनाना है, सेम टू सेम इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, ये आ गया, ठीक है। क्रिएट की जगह हम कर देंगे इंडेक्स, ठीक है। हमारा एक इंडेक्स का राउट बन गया है। और यहाँ पे आके हमने उसके कंट्रोलर में भी उसका व्यू भी करवा दिया है। और नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, अब हमने जाना था अपने टेबल में जहाँ पे हमने डाटा अपना शो करवाना है, ठीक है। ये टेबल मैंने पहले से बना के रखा हुआ है, क्योंकि ये तो फ्रंट एंड की चीज़ें हैं, इसमें मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहा था अपना, वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाती है वरना। अच्छा, इस टेबल में मैं आपको वैसे बता देता हूँ किया क्या है, सिंपल सा एक HTML5 कर देना है आपने, उसके बाद एक बॉडी में जाके एक टेबल बना लेना है। टेबल के ऊपर मैंने क्या किया है, एक बटन बनाया है, एंकर में मैंने उसका ये स्टूडेंट्स डॉट क्रिएट दे दिया है कि नया रिकॉर्ड हमें क्रिएट कर सकेंगे इस बटन क्रिएट स्टूडेंट करने के लिए, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे टेबल है, टेबल में वही टेबल हेड, ठीक है, टेबल रो, और ये अंदर आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल वगैरह सारा डाटा आ गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे टेबल बॉडी में, अच्छा इसका इसका मैं आपको बाद में बताता हूँ कि ये है क्या। अच्छा, फॉर ईच हमने लगा देनी है। फॉर ईच में हमने करना क्या है, डॉलर स्टूडेंट्स एज डॉलर स्टूडेंट कर देना है। अब ये डॉलर स्टूडेंट्स कौन सा है, अभी अभी जो हमने स्टूडेंट कंट्रोलर में किया है ये वाला, ठीक है, इसमें हमारा सारा डाटा आ रहा है। अच्छा, इसको डॉलर स्टूडेंट्स एज़ डॉलर स्टूडेंट कर देंगे, और यहाँ पे आके ये तो हमारा आ जाएगा, हमारा जो एसआर नंबर होता है 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ये वो आ गया। अब हमने डॉलर स्टूडेंट, अब ये वाला जो वेरिएबल है इसको यहाँ पे लिख लेना है, ठीक है, डॉलर स्टूडेंट, और इसमें फर्स्ट नेम, यानी कि हमारा डाटा जो था वो स्टूडेंट्स में आ रहा था, स्टूडेंट्स से हमने इसको इसको स्टूडेंट्स एज स्टूडेंट कर दिया है। अब उसमें हम डाटा ले रहे हैं अपना डॉलर स्टूडेंट में फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, फादर नेम, मैसेज, ये हमने सारा डाटा अपना ले लिया है, ठीक है। बस ये हमारा डाटा सारा आ चुका है। अब अब हम जाके देखते हैं इसका राउट पे, इसका हमने राउट क्या दिया, काम करते हैं, इसको इंडेक्स नहीं करते, इसको डिफ़ॉल्ट पे ले जाते हैं। हम डिफ़ॉल्ट पे जाते हैं और देखते हैं। ओके, ये देखिए हमारे पास डाटा आ चुका हुआ है, ठीक है। ये 1 लियोरी, एमरी और ये जो भी मैंने फेक फिलर से किया था, ये हमारे क्रिएट स्टूडेंट का बटन आ गया यहाँ पे, ठीक है, ये हमारे पास डाटा आ रहा था।
और यहाँ पे हमारे पास आ गया। ये हमने एक्शन में एडिट और डिलीट के 2 बटन दे दिए हुए हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, हमारा डाटा क्रिएट हो गया है, हमारा डाटा रीड भी हो गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, हमने डाटा को एडिट करना है। एडिट करने के लिए सबसे पहले हम करते हैं एडिट का पेज व्यू करवा देते हैं। यहाँ पे हम एक राउट बनाते हैं, ठीक है, इसी को कॉपी पेस्ट कर लिया, इसको हम कर देते हैं एडिट, ठीक है। एडिट करने के बाद हम जाते हैं अपने कंट्रोलर में, ठीक है। यहाँ पे हम एक पब्लिक फंक्शन इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, काम जल्दी हो जाएगा। क्रिएट पेस्ट, ठीक है। अब इसको हम चेंज कर देते हैं एडिट के साथ, एडिट, और यहाँ पे हम मॉडल बाइंडिंग यूज़ करेंगे। हमें मतलब स्पेसिफिकली यहाँ पे इस तरह करके डॉलर आईडी करके यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, फिर फाइंड और फेल करना पड़ेगा सब कुछ। उससे बेहतर एक तरीका होता है मॉडल बाइंडिंग। यहाँ पे हम स्टूडेंट डॉलर स्टूडेंट, ठीक है, इस तरह कर लेते हैं। यहाँ पे डब्ल्यू आ गया फिर से। पहले इसको यहाँ पे कॉम्पैक्ट करवा लेते हैं, यूँ करके कॉम्पैक्ट, कॉम्पैक्ट में आप ये डबल ब्रैकेट में और ये करके यहाँ पे आपको दे देंगे अपना यही स्टूडेंट, ठीक हो गया। यहाँ पे आपने स्टूडेंट दे दिया। अब आपने करना क्या है, आपने जाना है अपने यहाँ से राउट्स में जाके एडिट का जो हमने राउट बनाया ना, उसमें ये दे देना है, ठीक है। अब हमें कोई आईडी देने की ज़रूरत नहीं है, लारावेल खुद ही इस चीज़ को हैंडल करेगी। उस स्पेसिफिक आईडी को ये खुद ही फेच कर लेगी। अच्छा, अब हम जाके देखते हैं हमारा एडिट का जो पेज है वो शो हो रहा है या नहीं हो रहा। अच्छा, ये एडिट का जो बटन लगाया हुआ है ना, इसको एडिट के बटन को हमने क्या करना है, ये हमारा एडिट का बटन आ गया, यहाँ पे हमने आ जाना है, ठीक है। यहाँ आगे हमने क्या करना है, एडिट के बटन पे हमने इसका वो राउट दे देना है जो हमने बनाया है, स्टूडेंट्स डॉट एडिट। स्टूडेंट्स डॉट एडिट तो हमने कर दिया, लेकिन हमने स्पेसिफिक आईडी भी तो लेनी है। उसके लिए हम करेंगे डॉलर स्टूडेंट आईडी, ठीक है। अब यहाँ पे एडिट पे क्लिक करते हैं हम, ठीक हो गया। अभी हमारा एडिट का जो पेज है ये खुलने लग गया है अब तक। अब हमने क्या करना है, इस एडिट के पेज में जो हमारा डाटा है ना, उस डाटा को भी तो फेच कराना है। उसके लिए हमने क्या करना है, हमने जाना है एडिट के पेज में। ये पेज भी फ्रंट एंड के लिए हमने पहले बना के रख लिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले हमें इसका पोस्ट का एक राउट भी बनाना है, राउट बाद में बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपने ना इसके इनपुट में यहाँ पे कर देनी है एक वैल्यू, ठीक है। वैल्यू के अंदर आपने क्या करना है, सारा डाटा जो है वो फेच करना है। वो किस तरह से करना है मैं बताता हूँ। यूँ करके डबल ब्रैकेट में डॉलर स्टूडेंट, और यहाँ पे आप ये क्या है, फर्स्ट नेम है तो आप फर्स्ट नेम को फेच कर लें। ये फर्स्ट नेम आ गया, इसी को हम कॉपी कर लेते हैं, सब में हम यही लगा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट नेम था, यहाँ पे हो जाएगा लास्ट नेम, और यहाँ पे हो जाएगा कि तो ईमेल है, ईमेल, और यहाँ पे हमारा आ जाएगा फादर नेम, ठीक है, फादर नेम। और ये टेक्स्ट एरिया, अच्छा टेक्स्ट एरिया में हम कभी भी जो है ना वैल्यू यूज़ नहीं करते होते। इसके लिए आपने डायरेक्ट यहाँ पे आना है, और यहाँ पे आपने डायरेक्टली मैसेज को जो है वो फेच कर लेना है, कोई आपको वैल्यू यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। सेम एज़ इट इज़ आप करेंगे डॉलर स्टूडेंट, और यहाँ पे आप फेच कर लेंगे ई मैसेज, ठीक है। अब आप चेक करिएगा, यहाँ पे जाके हम रिफ्रेश करते हैं तो हमारा डाटा जो है वो आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा डाटा आना स्टार्ट हो गया है। अब ये देखें, जैसे यहाँ पे इसका लियोरे नाम था, यहाँ पे जॉय नाम है। इसके एडिट पे हम क्लिक करेंगे, ये नाम उसका आ गया जॉय, और ये बाकी सारा डाटा आ गया। अच्छा, अब इसको जब सबमिट करवाना है तो इसको अपडेट भी करवाना है ना। लेट्स से अब यहाँ से हम यूँ आ गए, अब इसका हमने डाटा चेंज कर दिया सारे, सबमिट कराना है, इसको अपडेट करवाना है। अपडेट के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका अपडेट का एक राउट बनाना है। राउट कैसे बनेगा, यहाँ पे आ जाते हैं, सेम एज इट इज़, इसको कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट कर देते हैं। गेट की जगह हम यूज़ करेंगे पुट। पुट बेसिकली होता है हमारा अपडेट कराने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे हम काम करते हैं, एडिट की जगह यहाँ पे अपडेट यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। ये स्टूडेंट वैसे ही रहेगा, मॉडल बाइंडिंग शुरू कर रहे हैं। स्टूडेंट कंट्रोलर में जाते हैं। स्टूडेंट कंट्रोलर में लेट्स से हमने क्या करना है, जैसे हमने ये किया था ना क्रिएट वाला, एज इट इज़ इसको हम कॉपी करते हैं, यहाँ पे आके इसको पेस्ट करते हैं, यहाँ पे हम देते हैं अपडेट, ठीक है। और उसके बाद सेम एज इट इज़ जैसे हमने किया था, डॉलर वैलिडेट इक्वल टू रिक्वेस्ट वैलिडेट, हमारा फर्स्ट नेम लास्ट नेम ये सारा कुछ हो गया। चलिए मैसेज को 500 कर देते हैं, ओके, ठीक है। उसके बाद एक काम हमने और करना है, यहाँ पे हम करते हैं, यहाँ पे डॉट डॉलर स्टूडेंट, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी आईडी, ठीक है। और यहाँ पे हम फिर वही जो मैंने आपको पहले बताया था, मॉडल बाइंडिंग, स्टूडेंट और डॉलर स्टूडेंट, ठीक हो गया। अच्छा, ये बाकी सारा डाटा हमारा एज़ इट इज़ रहेगा, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, मैं फादर नेम और ये मैसेज। उसके बाद यहाँ पे हमने स्टूडेंट डॉलर स्टूडेंट को क्रिएट करवाया था, यहाँ हम कर देते हैं अपडेट, ठीक है। और एज़ इट इज़ यहाँ पे हम क्रिएट की जगह कर देते हैं स्टूडेंट अपडेटेड। बस ये हमारा डाटा जो है अपडेट हो जाएगा। और उसके बाद हमने ये जो राउट बनाया ना स्टूडेंट्स डॉट अपडेट, इसको हमने जाके देना है एडिट वाले फॉर्म के अंदर। कहाँ पे, फॉर्म की तरह, फॉर्म ये रहा, एक्शन एक्शन। अच्छा, एक्शन मेथड में हमें सब में ना पोस्ट करना है, फॉर्म्स में ना, क्रिएट वाले फॉर्म में भी और इस वाले फॉर्म में भी। और हाँ, जैसे हमने ये जो राउट बनाया है ना पुट वाला, ये राउट बनाया पुट वाला, तो इसके लिए हम जैसे पुट का यहाँ पे यूज़ किया है, तो इसके लिए आपने लाज़मन यहाँ पे मेथड पुट करना है, क्योंकि डायरेक्टली पोस्ट को हैंडल डायरेक्टली यहाँ पे हम पुट नहीं कर सकते, इसलिए हमने मेथड को करके यहाँ पे पुट किया है। और यहाँ पे हम आ जाते हैं, यहाँ पे अभी जो हमने राउट बनाया है ना, वो राउट दे देना है स्टूडेंट्स डॉट अपडेट, और उसके बाद यहाँ पे हमने आईडी भी तो लेनी है,
डॉलर स्टूडेंट आईडी। ठीक हो गया? ओके, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे आके इसको एडिट करने की कोशिश करते हैं। इसका डाटा जो है वो अपडेट करते हैं और इसको यहाँ से करते हैं सबमिट। कोई एरर होगा तो कह रहा है नॉन स्टैटिक मेथड डेटाबेस अपडेट मॉडल अपडेट। ओके, ये हमने कॉपी पेस्ट किया था, ये देखें यहाँ पे एरर दे रहा है। यहाँ पे हमने करना था डॉलर स्टूडेंट, यूँ करना था। ठीक हो गया? अब यहाँ पे आके इस डाटा को अपडेट करने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे इसका नेम है जॉय, एडिट, एडिट करके डाटा कर दिया हमने अपडेट, इसको करते हैं सबमिट। ये विथ आर्गुमेंट लाइन 59 स्टूडेंट कंट्रोलर की लाइन 59 स्टूडेंट कंट्रोलर में हम जाते हैं लाइन 59 विद ओह सॉरी, ये देखे ना, इग्नोर करो यार भाई की छोटी छोटी गलतियों को इग्नोर करो, तुम खुद ये चीज़ें सही कर लेना यार। ओके, अब हम दोबारा जाते हैं, इसको अगेन से ट्राई करते हैं, फिर फिलर करके सबमिट करते हैं। अब देखते हैं हमारा डाटा, वो देखें हमारा डाटा जो है ये अपडेट हो चुका है। अब हमारे क्रेड में हमने क्रिएट कर लिया है डाटा, उसको रीड करवा लिया है, उसको अपडेट भी करा लिया। अब लास्ट स्टेप हमारा क्या रह गया है, डिलीट का। अब हमने डाटा को जो है वो डिलीट करवाना है। डिलीट हमने कैसे करवाना है, इसके लिए हम सबसे पहले चलते हैं, ये राउट बना लेते हैं या स्टूडेंट कंट्रोलर में है तो यहीं कर लेते हैं, डिस्ट्रॉय का फंक्शन बनाते हैं। उसके लिए हमने बनाना है भाई साहब पब्लिक फंक्शन डिस्ट्रॉय। ठीक है, उसके बाद हमने इसमें क्या करना है, हम वही से मॉडल बाइंडिंग के थ्रू करेंगे, स्टूडेंट डॉलर स्टूडेंट। ठीक हो गया? और यहाँ पे हम डॉलर स्टूडेंट में कर देंगे जी डिलीट। ठीक है, ओहो डिलीट कर दिया बस। और यहाँ पे नीचे हमने रिटर्न रिडायरेक्ट करवा देना है, रिटर्न रिडायरेक्ट। रिडायरेक्ट हमने करवाना है राउट पे। मेरा ही बटन का कोई मसला है यार, वो फिर नहीं लग रहा था, मैंने तोड़ के दबाया फिर लगाया। राउट को हमने कौन सा देना है, स्टूडेंट्स डॉट इंडेक्स का। आगे फिर वही विद करके सक्सेस मैसेज आप देना चाहें तो दे लें। ठीक है, इसको एक बार हम कर देते हैं फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। ओके, ये हमारा हो गया। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, हमने इसका इसके लिए बनाना है राउट। राउट हम सेम एज इट इज बना लेंगे, जैसे ये बनाया हुआ है हमने, कंट्रोल सी करके इसको कंट्रोल वी कर देते हैं। कंट्रोल सी कंट्रोल वी, यहाँ पुट की जगह हम कर देंगे डिलीट, तो इसको हम कर देते हैं हर जगह पे डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय ठीक है, स्टोन कंट्रोलर में हमारा काम हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है, डिलीट के बटन पे जाना है। डिलीट का बटन हमारा कहाँ है, इंडेक्स डॉट पीएचपी में जाके यहाँ पे आना है। यहाँ पे आके सेम एज इट इज हमने देना है राउट। ठीक है, राउट में हमने दे देना है स्टूडेंट्स डॉट डिस्ट्रॉय, ये रहा। ठीक हो गया, स्टूडेंट डॉट डिस्ट्रॉय देना है और इसके साथ हमने वो आईडी भी तो देनी है, फिर से डॉलर स्टूडेंट और यहाँ पे हमने दे देनी है आईडी। दैट्स इट। ओके, अब हम अपना इस वाले डाटा को डिलीट करके देखते हैं हमारा डिलीट हुआ है या नहीं हुआ। डिलीट, अच्छा मैं आपको बताऊँ कैसे आया। यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस, हमने क्या करते हैं, हम जब इसके बटन पे जाते हैं तो ये हमने ऑन क्लिक का एक मैंने फंक्शन लगा दिया है, ऑन क्लिक रिटर्न कंफर्म आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस। तो हमें डायरेक्ट डिलीट नहीं करेगा, हमसे पहले पूछेगा कि आपने डिलीट करना है या नहीं करना। ठीक है, तो ये है। और डिलीट करने के बाद जब हम यहाँ पे ना विद के साथ वो मैसेज भी दे सकते हैं, ये देखें स्टूडेंट STUDE स्टूडेंट स्टोर इंडेक्स। तो चलिए इसी बहाने हम ये देख लिया, यहाँ पे ना विद के साथ मैसेज दे सकते हैं, जैसे हमने ये दिया हुआ है कि डाटा डिलीट हो गया नहीं हुआ। अच्छा इसको डिलीट करके देखते हैं। ओके ठीक है, हमारा डिलीट हो गया। तो यहाँ पे हमारा कलर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि सबसे पहले हमने क्रिएट का पेज बना लिया, फॉर्म उसका राउट बना लिया, कंट्रोलर में उसका व्यू दे दिया, फिर स्टोर का फंक्शन बना लिया, उसका राउट दे दिया, फिर वो जो हमने राउट में नेम यूज़ किया था वो फॉर्म में जाके दे देना है। सेकंड स्टेप हमारा था, सेकंड स्टेप पे हमने क्या किया, एडिट का पेज देख लिया। ठीक है, एडिट का पेज का व्यू करवा दिया कंट्रोलर में, फिर हमने अपडेट का फंक्शन बना दिया, फिर इनके राउट्स बना दिए, फिर जो अपडेट का राउट था स्टूडेंट डॉट अपडेट वो जाके हमने एडिट के फॉर्म में दे दिया। ठीक है, हमारा ये क्रिएट हो गया, अपडेट हो गया। उसके बाद हमने जो डाटा शो करवाया था वो इंडेक्स में शो करवाया था, वो सिंपल एज इट इज़ हमने डाटा उस मॉडल से फेच कर लिया था। उसके बाद ये डिलीट का फंक्शन हो गया। एक चीज़ मैं भूल गया जो मैंने आपको कहा था, मैं आपको बताऊँगा एट द एंड। ये देखें, ये मैंने आपको कहा था पीएचपी, ये जो है ना, ये $i इक्वल टू 0, ये प्लस प्लस $i। इसका फ़ायदा ये हमें है कि लेट्स से अब यहाँ पे है ना, जैसे हमारे पास स्टूडेंट मल्टीपल एंट्रीज़ हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 आईडीज़ आईडी में। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 है। लेट्स से मैंने 3 वाली डिलीट कर दी, तो वो ऐसे नहीं करेगा कि 1 2 4 5 6, तो 3 को अगर वो हम ना यूज़ करें तो डायरेक्ट हमारे पास 3 नहीं आएगी। तो उससे ये होगा कि इसको ना अलाइन कर देगा, ये 1 2 जो 4 वाली है उसको 3 पे ले आएगा, 5 वाली को 4 पे ले आएगा, 6 वाली को 5 पे ले आएगा, इनको अलाइन कर देगा ये चीज़। ठीक है, तो इसलिए हम इसको ये यूज़ करते हैं, ये और यहाँ पे ये। बस, तो आज के लिए इतना ही। आज की वीडियो में हमने कर देख लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे कि हम इमेज कैसे अपलोड करवाते हैं और डिफरेंट थोड़ी सी चीज़ें। तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।